जय हिंद। क्लास 12th मैथमेटिक्स के वो सभी बच्चे जिन्होंने एक बार पहले अपना कंप्लीट सिलेबस पढ़ रखा है, इनफैक्ट मेरे साथ भी इन्होंने तैयारी कर रखी है। अब आखिरी के इन 8-10 दिनों में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी चाहिए, किस प्रकार से रिवीजन करनी चाहिए, क्या कोई नई किताब, कोई नए क्वेश्चंस लगाने चाहिए, इन सवालों के जवाब देंगे। साथ साथ वो बच्चे भी जिन्होंने अब तक कुछ नहीं पढ़ा, उन्हें अब क्या करना चाहिए भैया, ये बात भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे बताऊंगा। काम की कई सारी बातें होंगी, स्ट्रिक्टली फॉलो करना। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं भैया उसका मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो बात मैं आपसे आपसे कहूँगा इनको अगर फॉलो करोगे तो भाई निश्चित तौर पर आपको फायदा होगा यार। ठीक है, बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, आपके नुकसान की कोई भी चीज़ भाई मैंने कभी आपके साथ कोई शेयर नहीं करी है। ठीक है, स्ट्रिक्टली आपके काम की बातें होंगी। देखिएगा, सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार पहले सब कुछ पढ़ रखा है यार। सबसे पहली चीज, इस बात को भैया पहले तो खुद को भरोसा दिलाओ कि आपका जो भी एग्जाम आएगा वो आपकी एनसीईआरटी से ही आएगा। आपका जो पूरा पेपर, कंप्लीट पेपर बनने वाला है बच्चे, वो एनसीईआरटी से बनने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अब अगले जो 5 दिन है बेटा, इन अगले 5 दिनों में आप लोगों को अपनी 5 से 7 दिन आपके पास जो भी हैं, इनमें कंप्लीट एनसीईआरटी आप लोगों को अच्छे से रिवाइज करनी है। पहले पढ़ रखा है, अब रिवाइज करनी है। रिवाइज करेंगे, कैसे रिवाइज करेंगे भाई? संजीवनी पीडीएफ जो मैंने पहले आपके साथ शेयर करी थी कुछ दिन पहले, पिछले महीने मैंने शेयर किया था, इस संजीवनी पीडीएफ को ही स्ट्रिक्टली आप लोगों ने फॉलो करना है। संजीवनी पीडीएफ में भाई मैंने आपको एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा नहीं करना है, कौन सा सिमिलर क्वेश्चन है, किस टॉपिक पे कितना टाइम लगना चाहिए, वो सब बातें भाई मैंने वहां पर पूरी कंप्लीट इस पीडीएफ में मैंने मेंशन कर रखी होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने पीडीएफ का लिंक दे रखा होगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे जिसके पास ये पीडीएफ नहीं है। इस संजीवनी पीडीएफ के जरिए कंप्लीट एनसीईआरटी जब मैं कहता हूं तो यहां पर समझ जाना, एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के सभी एग्जाम्पल्स, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करने हैं और बुक में जितने एग्जांपल्स हैं वो भी आप लोगों को कंप्लीट करने हैं यार। ठीक है, अच्छा, रिवीजन जब आप करेंगे तो एक बात का ध्यान रखना, कई बार मेरे कुछ बच्चे क्या होते हैं, वो लगातार बार बार मेरे वन शॉट उठा के देखने लग जाते हैं। भाई वन शॉट वीडियोस देखकर आप लोग अपना टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे, वो टाइम वेस्ट अब आप लोगों को अब नहीं करना, पहले आप लोगों ने पढ़ रखा है। कई बार हमें अंदर से लगता है कि चल यार एक बार मैं दोबारा से वन शॉट देख लेता हूँ तो मेरा कुछ नया मुझे जानने को मिल जाएगा या फिर रिवीजन मेरी हो जाएगी। भाई ऐसे में क्या होगा, आप जो है अपना जो कीमती समय है वो सेम चीज़ को दोबारा पढ़ने में लगा दोगे यार। ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ है, वो चीज़ें आपके माइंड में हैं, उनको बस एक बार रिकॉल करने की जरूरत है। तो उनको रिकॉल करने के लिए ना बेटा, आप लोगों ने अपने क्लास नोट्स को आप लोगों ने यूज़ करना है। जो कॉपियां आपने बनाई हैं, जो रजिस्टर आपने भरे हैं गणित के, मैथमेटिक्स के, जो आपने 10-10, 15-15 रजिस्टर जो भरे हैं, उनका सहारा लेना है। चैप्टर 1 रिवाइज कर रहे हो तो चैप्टर 1 के अपनी कॉपी खोलो, अपने क्लास नोट्स खोलो, उसमें जो जो कॉन्सेप्ट मैंने लिखवाए हैं उसके थ्रू बेटा आप लोगों को रिवाइज करना है। अभी वन शॉट का सहारा आप लोगों को नहीं लेना है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हाँ, कोई चैप्टर अगर एकदम ही भूल गए हो तो वो बात अलग है, तब आप उस सिचुएशन में आप मेरे वन शॉट के थ्रू बेटा फटाफट से चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। तो आप लोगों को करना क्या है, अपने क्लास नोट्स के जरिए जो कॉपियां आप लोगों ने बनाई हैं उसके ही जरिए आप लोगों को रिवीजन करनी है। ठीक है, और जल्दी से जल्दी चैप्टर को खत्म करना है। अब जरा इसमें एक बात समझिएगा, जैसे मैं आप लोगों को बताता हूं, जैसे मैट्रिक्स चैप्टर है तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को भैया ऐसे आप ना फटाफट से नजर मारते रहो, चलो कि हाँ क्या ये तुमसे हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, क्या क्वेश्चन 2 आपसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करने बैठ जाओगे भाई तो पूरी एनसीईआरटी आपके 2 महीने में भी खत्म नहीं हो पाएगी। आपको जो इजी टाइम पास जो क्वेश्चन है, मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, अगर आपको लगता है कि मल्टीप्लिकेशन आती है तो इनमें टाइम वेस्ट मत करना बेटा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, फिर आगे बढ़ना। लेकिन बुक में ही आपको कुछ अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जैसे इस 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको हो सकता है थोड़ा ट्रिकी लगता हो, ऐसी आपको यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 13 आपको लगता हो कि हाँ यार इस क्वेश्चन में मैं हमेशा फंस जाता हूँ, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। ऐसी इस एक्सरसाइज से आपको एक 18 क्वेश्चन आपको लगता होगा कि हाँ ये डिफिकल्ट है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे यार। लेकिन
आप अगर जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में आप टाइम पास करते रहोगे कि हाँ मैं ए स्क्वायर भी निकालूंगा, 5a भी निकालूंगा, 6i भी निकालूंगा, तो इस तरह के क्वेश्चंस का ना कॉन्सेप्ट आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि करने का तरीका क्या है। उस क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करने मत बैठ जाना, क्योंकि एक बार की प्रैक्टिस आपकी पहली हो रखी है। हाँ, अगर आपको थोड़ा सा लगता है कि हाँ मेरी कैलकुलेशन वगैरह कुछ गड़बड़ हो जाती है, तो एक बार जैसे एक क्वेश्चन इसमें ये भी है, एक क्वेश्चन इसमें ये भी, तो इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आप कर लो, है ना। बट आप दोनों को सॉल्व करने बैठ जाओगे तो आपका टाइम पास बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो चीज आप लोग को फिलहाल अब नहीं करनी है, क्योंकि पहले हमने ये काम पहले कर रखा है यार। खुद पे भरोसा रखो, आप कर एग्जाम में आप कर पाओगे। हाँ, रिवीजन के लिए आप इन दोनों में से चाहे तो कोई एक क्वेश्चन कर लो कि हाँ प्रैक्टिस के लिए हो कि हम कितने तैयार हैं यार। ओके, तो जैसे ये हो गया। ऐसे ही देखो, मैं आपको एक इंटीग्रेशन चैप्टर दिखाता हूं। तो इंटीग्रेशन चैप्टर की जैसे मिसलेनियस है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे नजर मारो कि क्या आपसे ये क्वेश्चन हो पाएगा। अगर लग रहा है कि भैया हम नहीं सोच पा रहे हैं, तो उस सिचुएशन में क्या करो, अपने क्लास नोट्स खोलो। उसमें आपने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर रखा होगा। वहां से देखो कि हाँ इस क्वेश्चन में पहले x कॉमन लेना है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स लिख के फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। तो उसके बाद आप आगे जानते हैं कि क्या होना है। इसमें बस आप देख लो कि हाँ आपको एक बार रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके इस क्वेश्चन में बन जाना है। तो भाई इस तरीके से क्या बोलते हैं, आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको इस क्वेश्चन में ट्रिक मालूम होनी चाहिए कि हाँ हमें x इक्वल्स टू टी की पावर 6 पुट करना है। तो इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है, अपने क्लास नोट्स के थ्रू बेटा आप लोगों को हर एक क्वेश्चन पे, जैसे ये जो इंटीग्रेशन चैप्टर है, तो हर एक क्वेश्चन को आप देखो कि हाँ इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से करना है, इस क्वेश्चन को किस ट्रिक से करना है, उसको किस ट्रिक से करना है। तो ये आपका रिवीजन करने का तरीका रहा करेगा। पूरा पूरा अगर अभी आप सॉल्व करोगे भाई, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों को लग जाना है। अपनी क्लास नोट्स की जो कॉपी बेटा आपकी जो है, उसको आप लोगों को फॉलो करना है। उसमें बेटा आपने जो क्वेश्चन है, हाँ अब जैसे कोई क्वेश्चन आपको लगे कि जैसे यार ये वाला क्वेश्चन है, ये बड़ा लंबा क्वेश्चन है, अब इसमें बड़ी मेहनत होती है, तो इसको आप पूरा सॉल्व करेंगे भाई। इसको सॉल्व करके देखो कि हाँ हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे ही इस क्वेश्चन में आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ ई की पावर एक्स को टी लेट करना है, तो आप उसको आगे खुद से सॉल्व कर पाएंगे फिर, है ना। तो पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, बस ट्रिक देखो कि होना कैसे है इस क्वेश्चन में यार। इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस चीज के लिए बेटा देखो, पहले सिर्फ मैं एनसीईआरटी सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, और एनसीईआरटी को भी बेटा क्या उनसे संजीवनी पीडीएफ से भाई मैं यहां पे सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं। फिर मैं आपसे क्या कहता हूं कि भैया अपने जो क्लास नोट्स हैं उनका इस्तेमाल करो भाई, उनका इस्तेमाल करो, और उनके हेल्प से बेटा आप क्वेश्चंस को फटाफट से रिवाइज करते जाओ, क्योंकि पहले हमने एक बार ऑलरेडी पढ़ रखा है। हम उतना ही टाइम अब हम दोबारा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं, तो उन पे भी फोकस करना है बच्चे। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी अभी हाल फिलहाल में तुरंत खत्म कर ली हो। जिन्होंने एनसीईआरटी खत्म कर ली है बेटा, वो लोग प्रैक्टिस के लिए क्या करेंगे, पिछले 2 ढाई 3 महीने से जो मैं आप लोगों को जितने लाइव चैप्टर पढ़ा रहा हूं, उनमें मैंने जितने नए क्वेश्चंस आप लोगों को कराए हैं, उन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ हैं वो सब मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखी हैं। उन पीडीएफ्स का सहारा लो बेटा, और उन पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पे नजर मारो कि क्या वो क्वेश्चन आप लोगों को आते हैं कि नहीं आते हैं। किसी क्वेश्चन पे अटक रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो उस सिचुएशन में मेरी उस लाइव स्ट्रीम के जरिए बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, उस क्वेश्चन को सीखो समझो, ठीक है। लेकिन हाँ, लाइव वीडियोस को खोलने की जरूरत नहीं है जब तक जरूरत ना पड़े, जब तक बहुत जरूरी ना हो जाए, है ना, कि मजबूरी होगी तो समझ आ ही नहीं रहा है। तो मजबूरी में भैया तब आप मेरे लाइव स्ट्रीम को खोल लेना, अदरवाइज मत खोलना। तब तक क्या करो, सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ जो मैंने टेलीग्राम पे जितनी शेयर कर रखी हैं उनके थ्रू क्वेश्चंस पे नजर मारो, देखो कि तुमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। आगे बढ़ो आगे बढ़ो आगे बढ़ो, जिस पे अटक गए तो वहां पे लाइव स्ट्रीम का सहारा तब लेना है भाई लास्ट में आप लोगों को यार, ठीक है। अपना टाइम वेस्ट यूट्यूब रिकॉर्डिंग्स पे आप लोगों को नहीं करना है भाई। अनलेस लगे कि हाँ बहुत जरूरत है, तब जाके आप YouTube पे आप आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे भाई। हालांकि मेरा फायदा तब होगा जब आप मेरी YouTube वीडियोस देखेंगे, लेकिन आपका फायदा तब होगा बेटा जब आप अपना टाइम बचाएंगे और एक सही तरीके से अपनी रिवीजन को आप लोग करेंगे। पहले एक बार आप लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छा जितने पीडीएफ है सब मैंने टेलीग्राम पे मैंने भेज दी हैं। और डोंट सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व मत करो, टाइम वेस्ट मत करो, ट्रिकी क्वेश्चन पे टाइम लगाओ, ट्रिकी क्वेश्चन को बनाओ भाई आप लोग, है ना। जो इजी क्वेश्चन है उसको आप छोड़ के आगे बढ़ते रहो। हाँ, उसको करने का तरीका क्या है एक बार उसको भी सोचो, तब आगे बढ़ो भाई, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोलते हैं लास्ट में बेटा आप लोगों को 3 इन इन नेक्स्ट 8 से 10 दिनों की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। 3 मॉक टेस्ट पेपर बेटा आप लोगों को बनाने हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगा, वहां से आपको ये 3 मॉक टेस्ट पेपर मिल जाएंगे। 3 मॉक टेस्ट पेपर आप लोगों को बनाने हैं, ये जरूर बनाने हैं, नहीं छोड़ना है। जो भी मॉक टेस्ट पेपर आप बनाओगे भाई, याद रखिए उन पेपर को आप लोगों ने खुद चेक भी करना है। जब और मार्क्स खुद को दोगे है ना, तो देखना कि किस क्वेश्चन पे आपसे मिस्टेक हुई है, क्या मिस्टेक हुई है, किस चैप्टर का वो क्वेश्चन है, क्या उसके आप कॉन्सेप्ट भूल गए हो,
क्या उसके लिए रिवीजन की जरूरत है? तो जहां पर मिस्टेक हुई है ना, उस चैप्टर को अपने नोट्स के थ्रू एक बार फटाफट से दोबारा रिवाइज कर लेना है, तब दूसरा मॉक टेस्ट पेपर देना है, फिर तीसरा मॉक टेस्ट पेपर देना है। एक एक के बाद बेटा आप लोगों को फिर क्या बोलते हैं, खुद के मॉक टेस्ट पेपर चेक करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट पेपर देना है, और जो गलतियां पिछले में करी हैं वो नेक्स्ट में आप लोगों को नहीं करनी है भाई। इस बात का ध्यान रखना है यार। आप देखेंगे तीनों मॉक टेस्ट में बेटा आपको मार्क्स में इंप्रूवमेंट जरूर होनी चाहिए। जब मार्क्स में इंप्रूवमेंट होगी यार, तभी जाके बेटा आपको अपने पर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ हम बोर्ड में भी अच्छा एग्जाम में लिख पाएंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मार्क्स के बारे में ज्यादा नहीं सोचना है, फिलहाल आपको अभी सोचना है कि भैया हमारी रिवीजन बढ़िया से पूरी कंप्लीट हो जाए, जितने कॉन्सेप्ट है हम उनको माइंड में रिटेन कर पाए भाई, भूले ना उनको भाई, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये कुछ बातें हैं जिन्होंने अब तक सब कुछ पढ़ लिया है ना, अब वो रिवाइज करेंगे। अब वो बच्चे जो अब शुरू करेंगे भाई, अब शुरू करोगे भैया, तो सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ का नाम लो, है ना, कि हमें आशीर्वाद दें कि इस कम समय में भी हम अधिक से अधिक चीजें सीख पाएं, समझ पाएं, और दिमाग में उसको संग्रह भी उसका कर पाएं भाई। ठीक है, फिर अनुराग भैया की जो डिटेल्ड रिकॉर्डेड वन शॉट्स हैं, अनुराग भैया, हम अपनी बात कर रहे हैं, जो अनुराग भैया की जो डिटेल्ड रिकॉर्डेड वन शॉट हैं, उन वन शॉट को देखना शुरू कर दो भाई। एक दिन में एक चैप्टर कम से कम जरूर खत्म हो जाता हो। इजी चैप्टर है तो एक दिन में 2 खत्म करो, बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में 1 चैप्टर खत्म करो। समय है आपके पास। अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हो तब तो बहुत लकी हो भाई, क्योंकि कॉमर्स वाले हो तो तुम्हारे पास तो 15 दिन की छुट्टियां अलग से हैं। ठीक है, बट साइंस वाले हो तो भैया तब थोड़ा टेंशन थोड़ी ज़्यादा है यार, है ना। तो याद रखिए, वन शॉट्स की हेल्प आप लोगों को लेनी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 12 की पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट मैं दे दूंगा भाई। ठीक है, और जो वन शॉट्स हैं उन पे भरोसा रखना भाई, ट्रस्ट करना, क्योंकि मेरे वन शॉट्स ये आयराम गैराम वाले वन शॉट नहीं कि चल भाई 1 घंटे में इंटीग्रेशन खत्म कर दिया, नहीं। मैंने मैट्रिक्स को 2.5 घंटे में खत्म किया है, डिटरमिनेंट्स को 2.5-3 घंटे में मैंने खत्म किया है, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी 5.5 घंटे लगाए हैं, और उस 5.5 घंटे में काम की बातें हुई हैं, क्वेश्चंस वो कराए हैं जो एग्जाम में आएंगे, कॉन्सेप्ट बढ़िया से मैंने उसमें समझाया है पूरा डिटेल्ड, एक भी चीज उसमें छूटेगी नहीं भाई। 13 चैप्टर हैं, 13 के 13 करने की आवश्यकता नहीं है अगर सिर्फ पास होना है तो। शुरुआत करोगे कैसे? वन शॉट। अच्छा एक बात, जो भी वन शॉट देखोगे उन वन शॉट वाले क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करना, वन शॉट वाले क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस। वीडियो में जितने क्वेश्चन मैं कराऊंगा उनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है बार बार। ठीक है, वो हो जाए तब आप चाहो तो एनसीईआरटी देख लो, एनसीईआरटी पे एक बार नजर मार लेना, क्योंकि वैसे तो एनसीईआरटी मैं अपने वन शॉट्स में कवर करवा देता हूं, बट स्टिल आप एनसीईआरटी पे एक बार नजर मार लेना। और एनसीईआरटी के लिए भी भाई आप ना संजीवनी पीडीएफ, जो अभी कुछ देर पहले मैं बता रहा था, उस संजीवनी पीडीएफ का बेटा आप लोगों को सहारा लेना है, संजीवनी पीडीएफ। ठीक है, अच्छा कैलकुलस सबसे एंड में करना है। सीक्वेंस क्या रहेगा? शुरुआत करना एलपीपी चैप्टर 12, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, वेक्टर, 3D, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, आईटीएफ। पहले नॉन कैलकुलस करना है, लास्ट में कैलकुलस पे आना है, लास्ट में कैलकुलस पे आना है। कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एओडी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल और डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले आप इतना कम से कम समझो कि आप एग्जाम में लिख पाओ, पास हो पाओ। पास होने लायक करने के लिए बेटा आपको नॉन कैलकुलस करना पड़ेगा। 80 में से 45 मार्क्स का नॉन कैलकुलस है, और कैलकुलस आपका 35 नंबर का है। 45 अब पास होने के लिए चाहिए होते 26, 80 में से 26 पास होने के लिए चाहिए भाई, है ना। तो 45 नंबर की नॉन कैलकुलस जल्दी से खत्म करो। उसमें कोई भी वहां पर बहुत ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं होगी, बहुत ज्यादा वहां पे क्या बोलते हैं, पुराने कॉन्सेप्ट यूज नहीं होंगे यार, है ना। मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट एकदम नया चैप्टर, वेक्टर 3D एकदम नया चैप्टर, प्रोबेबिलिटी मेरे वन शॉट से करोगे तो भैया 11th की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैंने सब उसमें बढ़िया से समझा रखा है। बस ध्यान इधर उधर मत भटकाना, ठीक है। और जो मैं बता रहा हूं यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है, इस बात को भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत ज्यादा मन को विचलित मत कर देना कि हाँ क्या पता कोई दूसरा बंदा शायद इससे भी खतरनाक स्ट्रेटेजी बता रहा हो। स्ट्रेटेजी के नाम पर भैया आपको कोई प्रोडक्ट चेप कर चले जाएंगे, कोई नई बुक चेप के चले जाएंगे, और काम की बात उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलने वाली है। यहां पर जो है सिर्फ आपके फायदे की चीज मैं लेकर आया हूं, इसको स्ट्रिक्टली यहां पे आप लोगों को फॉलो करना है भाई। तो बाकी हाँ, इस अभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी लगेगी तो इस वीडियो में ही कॉमेंट करके बताना भाई, इसी वीडियो में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को यहाँ पे रिप्लाई करूंगा यार, ठीक है। बाकी
मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दिया है कि वो बच्चे जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है वो एनसीईआरटी पहले जल्दी से खत्म करेंगे, फिर 3 मॉक टेस्ट पेपर बनाएंगे। जिसने एनसीईआरटी कर ली हो वो मेरे लाइव स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस को ही आप लोग भाई फॉलो करेंगे। चाहो तो मेरे पिछले साल वाले जो लाइव स्ट्रीम वाले जो वीडियोस हैं उसे भी आप लोग बेटा देख सकते हैं। और करंट में भाई अच्छा एक बात याद रखना, एनसीईआरटी एक बार आपकी हो जाती है ना। देखो साइंस वालों के पास मैथ्स में 4 दिन की छुट्टी है, 4 साढ़े 4 दिन की छुट्टी है। हमारे कॉमर्स वालों के पास 15 दिन की छुट्टियां हैं। कॉमर्स वालों को भाई इन 15 दिनों में मैं ऑब्वियसली मैं तैयारी तो करवाऊंगा ही, ठीक है। जो साइंस वाले बच्चे भी उनको भी लास्ट के जो 4 दिन होंगे बेटा, मैं यहाँ पे दिन भर मैं आपके साथ ही रहूंगा। उस टाइम पे मैं आपकी मैराथन्स, सैम्पल पेपर और पूरा कंप्लीट सिलेबस रिवाइज और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब करवाने के काम भाई मैं यहीं पर ही लाइव आप लोगों को करवाऊंगा यार, ठीक है। फिलहाल एक बार आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लो। एनसीईआरटी भाई आपको भरोसा दिलाएगी कि हाँ आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आ सकते हो, ठीक है। भरोसा आपको होगा। और मैं बता रहा हूँ चाहे पिछले साल के पेपर उठा लो या उससे पहले कभी कभी पेपर उठा लो, 80 में से 55-60 मार्क्स तो भाई आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी से ही होते हैं। हाँ आपका 15-20 मार्क्स के क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी रहते हैं, बट वही है कि भैया अगर आप सही से क्वेश्चन अप्लाई, कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना अगर सीख जाओ तो है ना, तो वो भी आपके बन जाते हैं यार, है ना। तो 80 में से 80 भी आ सकते हैं। और किसी ने अगर नया नया अभी पढ़ना स्टार्ट किया बेटा तो आपके भी बड़े इजीली 80 में से 50-60 आपके पहुंच सकते हैं। और बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपने किस तरीके से अपनी तैयारी करी है यार, ठीक है। चलिए मिलूंगा आप लोगों से बेटा, मैं अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद जय भारत। किसी भी प्रकार की दिक्कत लगेगी कमेंट करके बताना, मैं आपको वहीं पे रिप्लाई करूंगा यार। मिलते हैं, बाय बाय।